जैसे ही एक परी ने इंसान से हाथ मिलाया वह उसकी अंगूठी से जल गई। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी अंगूठी? यह तो जलती हुई शैतान की है। लड़के ने यह सुनते ही तुरंत अंगूठी को चुपके से निकालकर फेंक दिया। लड़के का यह निसंकोच फैसला परी एलेना को बहुत पसंद आया। उसके दिल में भी उसके लिए कुछ खास भावनाएं जाग उठी। इसके बाद के दिनों में लड़का अक्सर एलेना से मिलने आता। दोनों साथ खेलते, मस्ती करते। परी एलेना भी निडर होकर उसे अपने पंख छूने देती। वक्त बीतता गया, वसंत आया और गया, पतझड़ भी। एलेना के 16वें जन्मदिन पर लड़के ने उसे एक तोहफा दिया और कहा कि यह सच्चे प्यार का चुंबन है। कुछ और समय बीत गया। राजा ने सेना लेकर पूर्व की ओर कूच किया। वह जादुई जंगल पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन मालिफिसेंट यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह आसमान से उतरी और चेतावनी दी, लेकिन घमंडी राजा ने जवाब दिया, एक राजा कभी किसी पंखों वाली परी से आदेश नहीं लेता, और तुरंत अपनी सेना के साथ हमला कर दिया। मालिफिसेंट ने हालात बिगड़ते देख जंगल के सभी रक्षकों को बुला लिया। धरती फटी और तेज हवाओं के बीच कई वृक्ष योद्धा मिट्टी से बाहर निकले। साथ ही अनगिनत परी योद्धा भी आए। राजा की बड़ी सेना भी इन जादुई प्राणियों के सामने टिक नहीं सकी। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, राजा की सेना पूरी तरह हार गई और भागने लगी। राजा खुद भी बुरी तरह डर गया और दुखी रहने लगा। फिर उसने एक आदेश निकाला, जो कोई उस राक्षसी औरत को मार डालेगा वह मेरी मौत के बाद राजा बनेगा। साथ खड़ा नौकर यह सुनकर ललचा गया। असल में वह लड़का वही था जो पहले परी एलेना से प्यार करता था। उसी रात वह जंगल में गया और जोर जोर से मालिफिसेंट को बुलाने लगा। मालिफिसेंट, इंसानों की जिंदगी कैसी है? मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। वे तुम्हें मारना चाहते हैं। क्रिसमस कभी नहीं रुकेगा। कृपया मुझ पर भरोसा करो। उस रात उन्होंने बहुत बातें की। मालिफिसेंट अपने पुराने प्यार के सामने पूरी तरह निश्चिंत थी। जब दोनों पास पास बैठे, लड़के ने उसे चुपके से झड़ दे दिया और जब वह सो गई उसने बेरहमी से उसके पंख काट लिए। जब मालिफिसेंट की नींद खुली तो उसकी पीठ में असहनीय दर्द था और वह निराशा में चीख उठी।